हेलो फ्यूचर फार्मेसिस्ट, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म के एक और लेक्चर में। मैं हूं आपका होस्ट और टीचर दीपक। आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ इकोनॉमिक वैल्यू भी रखता है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी, मतलब दवाइयों वाले पौधे जो देश की इकोनॉमी को भी बूस्टर लगाते हैं। तो तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को बिना देर किए, बिल्कुल मजेदार स्टाइल के अंदर। तो रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी कि मैप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मैप्स होते क्या है। तो मैप्स आर नेचुरल सोर्सेज यूज्ड इन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो मैप्स वो नेचुरल सोर्सेज है जिन्हें हम यूज करते हैं आयुर्वेदा के अंदर, यूनानी के अंदर, सिद्धा और होम्योपैथी सिस्टम्स के अंदर मेडिसिन के लिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ड्यू टू इट्स डाइवर्स क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। तो इंडिया को हम रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं उसकी क्लाइमेट और जियोग्राफी की वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्स क्लाइमेट और जियोग्राफी पाई जाती है। और इन प्लांट्स को हम यूज करते हैं हर्बल मेडिसिन बनाने के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर यानी जैसे आपके फेस वॉश हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद परफ्यूमरी के अंदर यानी जो भी परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर भी ये यूज में लिया जाता है। इसके बाद फूड और फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर यानी कि जो खाने की चीजें हैं उनमें भी इनका काफी यूज होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी, मतलब नेशनल इकोनॉमी के अंदर मैप्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो लैक्स ऑफ फार्मर्स, कलेक्टर्स एंड वर्कर्स आर इन्वॉल्वड इन कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो मैप्स जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं लैक्स ऑफ फार्मर्स को, कलेक्टर्स को और वर्कर्स को, क्योंकि वो कल्टीवेशन भी करते हैं, उनका कलेक्शन भी करते हैं और प्रोसेसिंग भी करते हैं, जिसके अंदर लेबर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से मैप्स जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो मैप्स प्रोवाइड इनकम सोर्सेज इन ट्राइबल एंड रूरल एरियाज। तो मैप्स जो है इनकम सोर्सेज प्रोवाइड करवाता है ट्राइबल और रूरल एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रूरल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आता है हेल्थ केयर सेविंग्स, मतलब हर्बल मेडिसिन इज अफोर्डेबल एंड रिड्यूसेस प्रेशर ऑन मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब जो हर्बल मेडिसिन होती है वो अफोर्डेबल होती है मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में, और ये रिड्यूस करता है प्रेशर को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड होने से। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेविंग्स में भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो मेनी आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज यूज दिस प्लांट्स सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर हम ऐसे समझते हैं इसको कि जो बहुत से आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्रीज है वो इन प्लांट्स को यूज करती है, जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी हेल्प होती है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक आयुष एंड नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड प्रमोट कल्टीवेशन एंड रिसर्च। तो जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे आयुष हो गया, एनएमपीबी हो गया, ये प्रमोट करते हैं कल्टीवेशन और रिसर्च को। तो इसकी वजह से भी काफी हेल्प मिलती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंडिया एक्सपोर्ट्स रो हर्ब्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट ऑयल्स एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स टू मेनी कंट्रीज। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है रो हर्ब्स को, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को, ऑयल्स को, और जो हर्बल प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको मेनी कंट्रीज तक। तो ये इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल था। इसके बाद में मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स क्या होते हैं मैप्स के, तो वो है नीम, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, टर्मरिक, एलोवेरा और सैंडलवुड ऑयल जैसे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स है। इसके बाद में मेन इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो हमसे जो इंपोर्ट करवाती है वो है यूएसए, जर्मनी, चाइना, यूएई, जापान और यूरोपियन कंट्रीज। इसके बाद में कि हाई डिमांड है, क्योंकि इनकी वजह से इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ नेचुरल रेमेडीज, इनकी वजह से नेचुरल रेमेडीज की तरफ अवेयरनेस बढ़ रही है। प्रेफरेंस फॉर केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि आजकल केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मात्रा और प्रेफरेंस ज्यादा दी जाने लगी है, यानी इनकी इंपोर्टेंस बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी काफी ग्रोथ हो रही है। और इंडिया का क्या एडवांटेज है इसके अंदर, तो ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे आयुर्वेदा हो गई, लो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है इनकी, और वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में हम एक बार समरी देख लेते हैं इनकी। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। तो जो मैप्स होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज। मतलब इंडिया के पास में मैप्स का ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल होने के कारण फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज। और जो मैप्स जो है वो फार्मास्यूटिकल्स को, कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को काफी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मैप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो मैप्स को प्रमोट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबली ट्रेड करने के लिए। यही था आज का हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मैप्स जो है क्या होते हैं, इनका इकोनॉमी के अंदर क्या योगदान है, क्या एडवांटेज है इंडिया के लिए और कितने बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करो कटारे फार्मेसी डी फार्म को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।